तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। मैं पवन कुमार। चलिएगा, आज का जो है वीडियो होम गार्ड स्पेशल से संबंधित जो है ये पूरा जो है एक एक करके हम देखते हैं। इसमें होम गार्ड स्पेशल जो संपूर्ण गाइड बुक है, ये लेखक हैं इसके जो है अंकित सर, है ना, यानी कि RWA यानी कि रोजगार विद अंकित। इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, उसको जो है मैं एक एक करके सभी लोगों को जो है मैं पढ़ाता हूँ। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में जो है दोस्तों, आप लोग देखे ही होंगे, विषय के बारे में चर्चा, विषय सूची के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। होमगार्ड वालों के लिए इतिहास है, भूगोल है, राज्य व्यवस्था, अर्थशास्त्र, विज्ञान, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि है, कृषि वाणिज्य है, ये सब चीज़ें हैं। देखिएगा, ये प्राचीन भारतीय इतिहास देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास जो जो आपके सिलेबस में है उतना ही पढ़ना है हमको। चलिएगा, और जो हमारी क्लास है वो जो है सभी लोग उसको देख सकते हैं, जो इतिहास का हम प्राचीन इतिहास का डालें, लेकिन होमगार्ड वालों के लिए स्पेशल है, ठीक है ना। देखिएगा, उनके सिलेबस के अनुसार जो है हम इसको, इन चीज़ों को मैं देखता हूँ। देखिएगा दोस्तों, क्या करना है इसमें। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में जो है इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा था। ये तो कई पुस्तक लिखा था। इन्होंने जो है पहली बार जो नदियों के द्वारा डेल्टा बनाया जाता है, डेल्टा शब्द का प्रयोग किया था। डेल्टा शब्द का भी प्रयोग इन्होंने किया था। इन्होंने कहा था कि भूगोल को इतिहास की तरह, इतिहास को भूगोल की तरह पढ़ना चाहिए, ठीक ना। इनकी जो है नील नदी जो है, नील नदी को मिस्र की वरदान किसने कहा था? तो हेरोडोटस ने ही कहा था, क्योंकि भूमध्य एवं लाल सागर में जो है इन्होंने अध्ययन किया था उन क्षेत्रों पर। चलिए, उनको न जानते हुए जो है यहाँ पर और आगे हम देखते हैं। क्या भारतवर्ष शब्द का प्रयोग, देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में, किस अभिलेख में मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख में भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल क्या थी? जौ, यानी कि यौ। इसी को प्राचीन भाषा में जो है, यानी कि आप देखेंगे इसको भाषा में यव, यानी कि संस्कृत में यव कहा जाता है, ठीक ना। ये तत्सम रूप है, जव का यव होता है। ये जव क्या है? तद्भव है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त, कौटिल्य, द्विजराज इत्यादि के नाम से जो है जाना जाता है। पक्षिल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है इनको। किस नाम से? पक्षिल स्वामी के नाम से जाना जाता है। पक्षिल स्वामी के नाम से भी जाना जाता है इनको। चलिए, और हम आगे देखते हैं अगला पॉइंट। देखिएगा, राज तरंगड़ी की पुस्तक के लेखक कौन है? कल्हड़ है। एक एक को जो है रटते हुए चलिए आप लोग। इस पुस्तक में जो है कश्मीर के राजाओं की चर्चा, यानी कि इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है कल्हड़ की राज तरंगड़ी से। चलिए आगे जो है, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है भैया? पाणिनि है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। संस्कृत व्याकरण की पुस्तक। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार हो चुका था पूरा पाषाण काल में, लेकिन पहिए का आविष्कार जो है, इसको जलाना मानव ने कब सीखा था? नव पाषाण काल में। नव पाषाण काल में, ठीक ना। नव पाषाण काल में जो है इसको सिखाना, यानी कि उपयोग करना सीख लिया था। अब चलिएगा, पहिए का आविष्कार जो है नवपाषाण काल से माना जाता है। पहिए का आविष्कार कब से? नवपाषाण काल से। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। कुत्ते को अपना पहला पशु बनाया था। ये जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है एक जगह। जम्मू कश्मीर में एक जगह स्थित है, उसका नाम क्या है? यहाँ देखिएगा, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में दिया गया भी आगे जो है नवपाषाण काल में हुआ था। इसमें जो है मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया था। तांबा धातु का प्रयोग किया था। उसके बाद मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार क्या था? प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार जो है दोस्तों क्या था? कुल्हाड़ी था। प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी था। सिंधु सभ्यता द्वारा या हड़प्पा सभ्यता, देखिए सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में स्थल दिया गया है एक तरफ जो है सिंधु सभ्यता, यानी हड़प्पा का अर्थ ही होता है मोहनजोदड़ो। देखिए, भारत का सबसे प्राचीन नगर क्या है? मोहनजोदड़ो है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। स्थल क्या है? उत्खननकर्ता कौन है? और स्थिति क्या है? नदी। यहाँ से जो है प्रश्न बन जाता है।
ठीक ना। यहाँ से प्रश्न बनना तय है अगर इतिहास से प्राचीन इतिहास में आ रहा तो। देखिए हड़प्पा, हड़प्पा जो है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में। 1921 में किए थे। ये कहाँ पर अवस्थित है? पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक ना, ये पाकिस्तान में अवस्थित है। ये रावी नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं मोहनजोदड़ो देखिएगा, राखाल दास बनर्जी ने इसके खोज किया था। खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी है। कब किए थे? तो 1922 में। इसकी खोज कब किए थे? 1922 में। ठीक है ना। पाकिस्तान में ये भी है। इस सिंधु नदी के तट पर है मोहनजोदड़ो। वहीं चन्होदड़ो, चन्होदड़ो की खोज जो है अर्नेस्ट मैगी के द्वारा किया गया था। पाकिस्तान में ये भी स्थल है, सिंधु नदी के तट पर है। रोपण, रोपण जो है क्या है? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा जो है खोजा गया था। रोपण क्षेत्र जो कि पंजाब में है, पंजाब के यानी लुधियाना के पास फिरोजपुर है, वहीं पर है रोपण। इस सतलज नदी, सतलज नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक ना, कालीबंगा यानी कि बाल कृष्णन थापर के द्वारा खोजा गया था। राजस्थान में अवस्थित है, घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक ना, घग्गर नदी के तट पर अवस्थित है। अब देखिएगा आगे आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है दोस्तों कहाँ पे है? आलमगीरपुर अपने उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया था। इसको मेरठ में अवस्थित है, उत्तर प्रदेश में, हिंडन नदी के तट पर। वहीं बनावली जो है कहाँ पे है? अच्छा, इसके खोजकर्ता कौन थे? आर एस बिष्ट थे। आर एस बिष्ट के द्वारा जो है खोजा गया था। कहाँ पर अवस्थित है? हरियाणा में अवस्थित है। किस नदी के तट पर अवस्थित है बनावली? सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं धौलावीरा, धौलावीरा जो है इसकी खोज जेपी जोशी ने किया था। ये गुजरात में अवस्थित है, गुजरात में अवस्थित है। ये लूनी नदी के तट पर अवस्थित है। वहीं लोथल जो है एस आर राव, एस आर राव के द्वारा गुजरात में अवस्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। कई बार परीक्षाओं में लोथल को पूछा गया है। ठीक ना, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सब जो है क्या है? विश्व धरोहर सूची में भी ये लोग सम्मिलित स्थल हैं। वहीं राखीगढ़ी देखिएगा, राखीगढ़ी जो है हरियाणा में अवस्थित है। इनकी जो है लेकर के कन्फ्यूजन है। कई जो है, कई लोग, कई विद्वान जो है, कई इतिहासकार इनको अलग अलग नामों से जो है बताते हैं। इसमें देखिए सरस्वती, सरस्वती नदी एवं दृश्यद्वती नदी, दृश्यद्वती नदी एवं सरस्वती नदी के तट पर अवस्थित है राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता देखिएगा, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है कब से कब तक माना जाता है? एनसीईआरटी के अनुसार है 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ये जो है एनसीईआरटी के अनुसार है, एनसीईआरटी के अनुसार। ठीक ना, ये बड़ा ही क्या है? प्रसिद्ध तिथि है सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा। कब किया गया था? अभी मैं बताया 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या है? लोथल है। इसीलिए लोथल बार बार पूछा जाता है। प्राचीन बंदरगाह लोथल बंदरगाह। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है? भावात्मक या चित्रात्मक थी। यह लिपि, यह लिपि कैसी है? यह लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। देखिएगा यहाँ पर लिखा होगा, देखिए यह लिपि जो है किसमें? भाव चित्रात्मक है। दाएं से बाएं यानी कि, दाएं से बाएं यानी कि खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। खरोष्ठी लिपि में दाएं से बाएं। मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिली है जो नर्तक करते हुए यानी कि डांसिंग मूर्ति कहाँ से मिली है? ये कई परीक्षा में आया है, चाहे बड़ी परीक्षा हो चाहे छोटी परीक्षा, हर परीक्षाओं में आता है। नर्तकी यानी कि मूर्ति जो मिली है, कांस्य की नर्तकी जो है मूर्ति मोहनजोदड़ो से। वहीं मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत क्या है? अन्नागार है। अन्नागार है, स्नानागार है। ठीक ना, अन्नागार, स्नानागार। ये जो है ऐसे बना था, आयताकार में था इसका। आयताकार में बीच में जो है क्या था? सागरनुमा यानी कि स्विमिंग पूल जैसा स्थिति थी यहाँ पर। इसकी जो है लंबाई अगर देखा जाए तो 11.03 मीटर थी। उसके बाद अगर हम इसकी चौड़ाई देखें तो कितना है? चौड़ाई जो है इसकी दोस्तों लगभग 7.6 के आसपास थी। वहीं इसकी गहराई अगर पूछी जाए तो गहराई 2.43 मीटर थी गहराई इस कुएँ की। इसमें जो है क्या करते थे? स्नान करते थे, स्नान करते थे। उसके बाद यहीं स्नान बावली होती थी, कुआँ होता था इसी बाएँ तट पर। इसी में जो है महिलाएं हो गई, आकर के जो है महिलाएं हो गई, पुरुष हो गए, सब नहाते थे। पानी पीने के लिए भी उपलब्ध यहाँ पर जल का स्रोत था। ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे। देखिएगा इसमें, इसमें क्या है? अगला पॉइंट क्या है? अग्निकुंड। अग्निकुंड कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। अग्निकुंड मिला है। हाथी दांत की जो है यहाँ पर हाथी दांत की वस्तुएं भी मिली है तथा कालीबंगन से प्राप्त है। क्या? अग्निकुंड, लोथल और
कालीबंगन से जो है प्राप्त है, 2 स्थलों से। वहीं कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। अभी मैं बताया था आपको काले रंग की चूड़ियाँ जो कि राजस्थान में अवस्थित है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। ये लोग मातृ देवी के साथ साथ जो है पीपल की पूजा यानी कि वृक्ष की पूजा, और उसके बाद पशुओं की पूजा, कई जो है इनकी क्या थी, मान्यताएं थी। ये लोग जो है अपने हिसाब से क्या करते थे, ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। वहीं देखिएगा आगे क्या है, आगे जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थलों में प्राप्त अवशेष एवं साक्ष्य। प्रमुख स्थल एवं साक्ष्य देखिएगा, प्रमुख स्थल एवं साक्ष्य के बारे में पहला स्थल क्या है? हड़प्पा है। हड़प्पा से जो है क्या मिला है? R37 कब्रिस्तान मिला है। R37 कब्रिस्तान हड़प्पा से मिला है। जो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा इसी को उर्वरता की देवी माना जाता है। किसको? स्त्री के गर्भ से जो निकला हुआ पौधा दिखाया गया उसको उर्वरता की देवी माना जाता है। गेहूँ व जौ के दाने, अन्नागार, चक्र एवं स्वास्तिक सीपी का पैमाना है, सावधान है। वहीं मोहनजोदड़ो में आप देखेंगे मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? पशुपतिनाथ की मूर्ति, यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति। ये लोग जो है इनकी भी पूजा करते थे। हाथी का कपाल भी, दिए दिए का साक्ष्य मिला है, यानी कि दीपक का साक्ष्य मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हुए हैं। सीपी की पटरी मिली हुई है। मिट्टी का तराजू मिला हुआ है। भट्टे व ईंट के साक्ष्य मिले हैं। कांसे की नर्तकी का साक्ष्य, मूर्त देवी की जो है मूर्ति, सूती कपड़ा है। बृहद स्नानागार है मोहनजोदड़ो से। जो बृहद स्नानागार आपको दिखाए अभी बताए थे बना करके चित्र, वही है। लोथल देखिए, लोथल जो कि कहाँ पे है? गुजरात में अवस्थित है। गुजरात में अवस्थित है। यहाँ से मिला था क्या दोस्तों? देखिएगा यहाँ से जो है मिला था किसका साक्ष्य? धान और बाजरे का साक्ष्य मिला था। धान और बाजरे का साक्ष्य मिला था। अगर धान की भूसी की बात की जाए तो यहाँ प्रयागराज से मिला हुआ था। प्रयागराज से मिला हुआ था, ठीक ना। अभी हम बताएंगे उसको, उस क्षेत्र को। देखिएगा यहाँ बंदरगाह है, 3 युगल समाधियाँ हैं। धान की जो है भूसी का साक्ष्य, मनका बनाने का साक्ष्य, फारस की मुहर है, तांबे का जो है साक्ष्य है, तांबे का साक्ष्य है। धान की भूसी को लेकर के आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ जो है प्रयागराज के स्थल से भी मिला हुआ था। कालीबंगन जो है जुते हुए खेत का साक्ष्य है। और उसके बाद कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ हैं, सूती कपड़े हैं, सूती कपड़े की छाप है, बेलनाकार मोहरे हैं, सिलबट्टा है, 7 आयताकार अग्नि देविकाएँ हैं, मिट्टी की खिलौने हैं कालीबंगन से। इन सबको एक एक करके रट लीजिए आप लोग, यहाँ से प्रश्न आते ही हैं। देखिए चन्होदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ठीक ना, दाएं तट पर है। वक्राकार ईंटें जो है यहाँ से मिली थी। सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछा गया कई बार, वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हुई हैं? यहीं से मिला हुआ है। और क्या पूछा गया यहाँ से? 4 पहियों वाली जो है खिलौना गाड़ी, 4 पहियों वाली खिलौना गाड़ी मिला है। और क्या? अलंकृत हाथी, यानी कि कंघा, लिपस्टिक इत्यादि सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं पूछा जाता है। सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं कहाँ से मिली हैं? सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं जो है आपको चन्होदड़ों से दिखाई देगा, चन्होदड़ों से दिखाई देगा। ये चन्होदड़ो ऐसा स्थल था दोस्तों जो नगरीकृत यानी कि दुर्गीकृत स्थल नहीं था। इसके बारे में भी जानते रहिएगा। वहीं बनावली जो कि हरियाणा में है, बनावली हरियाणा में है। यहाँ से जौ मिला था, तांबे का बाड़ मिला था। तांबे का बाड़ जो है तीर धनुष वाला जो बाण होता था वही जो है बाड़ाग्र मिला है। हल की तरह की मिट्टी का खिलौना भी मिला हुआ है बनावली राजस्थान, यानी कि मिट्टी के हल का खिलौना भी मिला हुआ है। वहीं सुरकोड्डा जो है क्या है? यहाँ से घोड़े की अस्थि पहली बार अस्थिपंजर यहीं से सुरकोड्डा से। कब्रगाह भी मिला है, ठीक ना। घोड़े की अस्थियाँ जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। वहीं धवला बीरा जो है देखिएगा सिंधु लिपि के 10 चिन्ह शिलालेख, ये महत्वपूर्ण उतना है नहीं। इसमें देखिएगा जल संरक्षण की तकनीक का पहली बार जो है प्रयोग धवलावीरा से साक्ष्य मिलता है। वहीं दुर्गीकृत नगर यानी कि 3 नगरों में उच्च, मध्य और निम्न, इनको जो है बांटा गया था 3 भागों में, ठीक ना। स्टेडियम के साक्ष्य, ये दोनों याद किए रहिएगा। तीन चीज़ें इसमें, जल संरक्षण तकनीक है, दुर्गीकृत नगर है, स्टेडियम के साक्ष्य हैं। अगला देखेंगे हम राखी गढ़ी में क्या है? रक्षा प्राचीर,
अन्नागार, रक्षा प्राचीर यानी कि क्या होती थी, बाउंड्री होती थी। ये चारों तरफ जो है दुर्गीकृत जो क्षेत्र था उसको घेरा बनाया जाता था, यानी कि दुश्मन की सुरक्षा की दृष्टि से इसको ऐसा किया गया था, रक्षा प्राचीर। वहीं जो है क्या है, अन्नागार का साक्ष्य भी यहीं से मिला है। अब देखेंगे हम वैदिक सभ्यता। अब जो है आपका हड़प्पा सभ्यता खत्म हो गया, ठीक ना, पाषाण काल जो है खत्म हो गया, जो महत्वपूर्ण थी आपके लिए उतना ही बहुत है। अब चलते हैं हम आगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में देखिएगा वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, 1500 से 1000। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक, यानी कि ईसा पूर्व तक। अब चलिए आगे आगे चलिएगा। अब हम प्रमुख वेद देखते हैं। प्रमुख वेद कौन कौन से थे इसमें देखिए, भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। ऋग्वेद है, कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यही 4 वेद अवस्थित हैं, 4 वेद हैं। इन जो है चारों वेदों को हम संहिता के नाम से भी जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं, संहिता के नाम से भी जानते हैं, संहिता के नाम से जानते हैं इन चारों वेदों को। इन्हीं चारों वेदों में जो है अथर्ववेद को छोड़ करके इन तीनों वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से भी जानते हैं, वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। चलिएगा आगे। आगे क्या है दोस्तों इसमें, ऋग्वेद में देखिएगा यह सबसे प्राचीन वेद है। अगर वेदों में देखा जाए सबसे प्राचीन वेद कौन है, सबसे प्राचीन ग्रंथ यही है ऋग्वेद। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। और इसके देवता जो है क्या थे, सोम का उल्लेख 9वें मंडल में, देवता सोम यानी कि सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में किया गया, ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। वहीं तीसरे मंडल में जो है आप लोग पढ़े होंगे, जो विश्वामित्र के द्वारा दिया गया है। अगला पॉइंट वही है। देखिएगा इसमें क्या है, गायत्री मंत्र जो है तीसरे मंडल में अवस्थित है, जिसके रचनाकार कौन थे, विश्वामित्र थे। रचनाकार ऋषि कौन थे, विश्वामित्र थे। इसका उल्लेख जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। वहीं ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। वर्ण व्यवस्था का नासदी सूक्त से जो है पहली बार वर्णों को जो है वहाँ से जानकारी हमको मिलता है, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि की जो है जानकारी मिलती है। पहली बार जो है यही शूद्र शब्द का भी उल्लेख किया गया है 10वें मंडल में ही, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के नासदी सूक्त में, ठीक ना। इसमें देखिएगा अगला क्या है भैया, यजुर्वेद है। यजुर्वेद इसी के जो है देखिएगा ऋग्वेद में ही 7वां मंडल है। 7वें मंडल में जो है क्या दिया गया है, 7वें मंडल में जो है दोस्तों दिया गया है वो क्या, 7वें मंडल में जो है दशरागी युद्ध की चर्चा की गई है। दशरागी युद्ध की चर्चा की गई जो कि परसड़ी नदी के तट पर हुआ था, परसड़ी नदी के तट पर हुआ था। इसमें 10 राजाओं की एक तरफ जो है फौज थी, उसके बाद जिसके तरफ पुरोहित कौन थे, विश्वामित्र थे। एक तरफ जो है राजा सुदास थे, राजा सुदास की जो है इसमें विजय होती है, जबकि विश्वामित्र की हार होती है 10 राजाओं के साथ जो है। अब इसमें देखिएगा यजुर्वेद, यह वेद जो है गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। पहली बात, गद्य एवं पद दोनों में लिखा गया। वहीं सामवेद जो है, इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, यानी कि पहली बार जो है क्या किया गया, इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। इस वेद को क्यों कहा जाता है, क्योंकि सारे गामा पा धा नि सा इत्यादि का उल्लेख इसी में मिलता है। वहीं अथर्ववेद देखिएगा, चौथा वेद क्या है, अथर्ववेद के जो है पुरोहित का नाम क्या है, ब्रह्मा। वहीं जो है अथर्ववेद, यह वेद जो है सबसे बाद में लिखा गया था। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू, टोना, टोटका, तंत्र मंत्र, वशीकरण, चिकित्सा, विवाह और लौकिक जीवन के जो है उल्लेख किया गया। वहीं पुराणों की संख्या 18 है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है। पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष या उग्रसर्वा है। लोमहर्ष और उनके पुत्र जो है कौन है, उग्रसर्वा है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता क्या है, वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द का उल्लेख क्या होता है, अर्थ श्रेष्ठ होता है। वहीं देखिएगा आर्यों की भाषा क्या थी, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। आर्य सभ्यता कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता थी। सभा और समिति राजा को सलाह देती थी। 2 समितियाँ जो थी, यानी कि आज की
अगर सभा को देखा जाए तो जो है क्या है, राज्यसभा जैसी समिति जो है लोकसभा जैसी स्थिति बनी थी तब, यानी कि प्राचीन काल में। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, स्त्रियां दोनों में भाग ले सकती थी। वहीं आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ क्या था, सोम रस था। सोम रस था, यह वनस्पतियों से बनाया जाता था सोम रस, यानी कि एक मदिरा की भांत जो है, एक अपना जो है इंटरटेनमेंट के लिए जो है इसका प्रयोग करते थे लोग। वहीं उपनिषदों की संख्या जो है कितनी थी, 108 है। उपनिषदों की संख्या क्या है, 108 है। सबसे पुराना उपनिषद जो है पूछा गया है, बृहदारण्यक उपनिषद, ठीक ना। वहीं पुराण सबसे प्राचीन पूछा जाए तो पुराण जो है सबसे प्राचीन पुराण क्या है दोस्तों, सबसे प्राचीन पुराण जो है आपको दिख पढ़े होंगे आप लोग, सबसे प्राचीन पुराण क्या है, मत्स्य पुराण है, मत्स्य पुराण है। चलिएगा हम आगे चलते हैं। देखिए आर्यों का प्रिय पशु क्या था, ये बहुत बार पूछा गया है छोटी परीक्षाओं में। आर्यों का प्रिय पशु जो है, ज़्यादा नहीं पूछा जाए गहराई से, आप लोग घबराइएगा मत, बस इतना ही जो है आपके लिए सफिशियंट है। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा है। देवता कौन थे, प्रमुख देवता क्या था, इंद्र थे। प्रमुख देवता इंद्र थे। इंद्र जो है ऋतुओं के नियामक थे। इन्हीं को जो है इंद्र को जो है क्या बोला जाता है, किलों को तोड़ने वाला यानी कि भेदने वाला भी इनको कहा जाता है। इनका उल्लेख जो है ऋग्वेद में 250 बार मिलता है, ठीक ना। चलिएगा आगे, प्रमुख दर्शन एवं प्रवर्तक जो है, यहाँ से प्रश्न हर परीक्षाओं में आता है, इसको रट लीजिएगा बस। उतना ही दोस्तों इस बुक में दिया गया है कि जितना आपके लिए परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए एक तरफ दर्शन दिया गया, एक तरफ प्रवर्तक दिया गया। अब देखिए योग दर्शन के कौन है, पतंजलि है। न्याय दर्शन के कौन है, गौतम है। चारवाक दर्शन के चारवाक हैं। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि हैं, यानी कि सबसे प्राचीन दर्शन यही है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन क्या है, सबसे प्राचीन दर्शन है सांख्य दर्शन। किसके, कपिल मुनि हैं। उसके बाद पूर्व मीमांसा जैमिनी है, उत्तर मीमांसा बादरायण है। वैशेषिक कौन है, कणाद या उलूक हैं। कणाद या उलूक वैशेषिक के हैं। इन सबको याद कर लीजिएगा, 6-7 हैं, ठीक ना। अब चलते हैं हम आगे, जैन धर्म देखिएगा। जैन धर्म के बारे में जो है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ इनको कहा जाता था, प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के क्या थे, पुत्र थे। वहीं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगर वास्तविक संस्थापक की बात आएगी तो महावीर स्वामी को मारेंगे। अगर जैन धर्म के संस्थापक की बात पूछी जाए, अगर जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा जाए तो क्या मारेंगे आप, ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ को मारेंगे। चलिएगा हम आगे चलते हैं। महावीर स्वामी जो है क्या थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थ है। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये बातें हो गई। वहीं जैन धर्म में जो है कर्म फल से मुक्ति हेतु त्रिरत्न दिया गया है। त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक होता है। क्या, सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक आचरण है। इन तीनों को याद करके रखिएगा, त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण है। अब चलते हैं हम आगे। अब आगे हम चलते हैं, इसमें देखिएगा क्या है आगे भैया। आगे जो है इसमें दिया गया है आपको जो है यानी कि महावीर स्वामी का जीवन परिचय है। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जीवन परिचय, जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे, वैशाली के कुंडग्राम बिहार में है। वैशाली कहाँ पे, बिहार में है। वैशाली बिहार के कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। अब देखिएगा अगला क्या है, इनके पिता का नाम क्या है, सिद्धार्थ है। ज्ञात्री कुल के मुखिया थे। माता त्रिशला देवी थी, लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। पत्नी कौन थी, यशोदा थी। इन्हीं को यशोधरा के नाम से भी जाना जाता है, यशोधरा। पुत्री कौन थी, प्रियदर्शना थी। दामाद इनके जामाली थे। दामाद क्या थे, जामाली। इनकी जो बहन थी, इनकी बहन का लड़का था ये जामाली। जामाली जो है इनकी बहन का लड़का था। उसे इनका क्या था, दामाद भी था और पहला विरोधी भी था। यही पहला विरोधी भी था। अगर पूछा जाए तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। अब चलते हैं हम आगे। देखिएगा गृह त्याग जो है 30 वर्ष की अवस्था में दोस्तों ये कर देते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदिवर्धन की जो है अनुमति ले करके अपने घर से विदा ले लेते हैं। 30 वर्ष की अवस्था में, ये अवस्था जो है याद करके रखिएगा। गृह त्याग जो है 30 वर्ष में किए थे। नंदिवर्धन बड़े भाई इनके थे, उनकी अनुमति अनुनय विनय से। ज्ञान प्राप्ति जो है यानी कि क्या, कैवल्य। ज्ञान प्राप्ति को जैन भाषा में क्या कहते हैं, कैवल्य कहते हैं।
यानी कि गृह त्याग के 12 वर्ष बाद जो है यानी कि 42 वर्ष की आयु में जो है क्या हुआ था, जृंभी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष यानी कि बरगद वृक्ष है, साल का मतलब बरगद होता है, बरगद वृक्ष के नीचे इनकी जो है ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ था। ठीक ना। मृत्यु जो है 72 वर्ष की अवस्था में हुआ था। आयु जो है कितनी आयु में, यानी कि 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर जो कि बिहार में ही अवस्थित है। इनका जन्म भी बिहार में, मृत्यु भी बिहार में। चलिएगा आगे। प्रमुख ग्रंथ क्या है, जैन धर्म का जो है प्रमुख ग्रंथ के बारे में अगर हम चर्चा करें, भगवती सूत्र महावीर स्वामी के जीवन पर क्या करता है, प्रकाश डालता है। यही भगवती सूत्र क्या है, जैन धर्म का महान क्या है, ग्रंथ भी है। वहीं महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए तो सिंह है, यानी कि शेर है। जैन साहित्य को हम आगम कहते हैं, जैन साहित्य को क्या कहते हैं, हम आगम कहते हैं। जैन धर्म तीर्थंकर की जीवनी क्या है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है, जो भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है। वहीं जैन साहित्य की भाषा कैसी है, प्राकृत और संस्कृत, दो भाषाएं हैं। जैन साहित्य की भाषा कैसे, प्राकृत और संस्कृत है। जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ होता है सर्वोच्च ज्ञान, यानी कि कैवल, अभी मैं बताया आपको, ज्ञान की प्राप्ति कैवल्य का अर्थ होता है। उसके बाद देखेंगे हम आगे। आगे क्या है, आगे जो है मौर्योत्तर युग में क्या था, मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना था। मौर्योत्तर युग में जो है मथुरा, किस युग में जो है, किस काल में मथुरा जो है जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बना था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है प्रश्न, मथुरा कब बना था, मौर्योत्तर काल में, यानी कि मौर्य काल के बाद मौर्योत्तर काल में। वहीं खजुराहो, खजुराहो जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित है। जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर किसके द्वारा करवाया गया था, चंदेल शासकों के द्वारा करवाया गया था। जिसका नाम खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण, खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। वहीं जैन धर्म संगीति अगर देखा जाए, जैन धर्म की संगीतियाँ जो हुई थी, ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। जिनका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। जिनका अध्यक्ष कौन था, स्थूलभद्र था। द्वितीय जैन संगीत वल्लभी यानी कि गुजरात में हुआ था, गुजरात में हुआ था। इसकी तिथि के बारे में जो है क्या है, अभी सामंजस्य यानी कि संदेह है, संदेहास्पद जो है तिथि है, उसको जो है तिथि के बारे में मत जाइएगा। लेकिन द्वितीय संगीति वल्लभी यानी कि गुजरात में हुआ था, जिसका अर्थ अध्यक्ष कौन था, देवर्धि क्षमा शर्मण था। देवर्धि क्षमा शर्मण था, देवर्ध क्षमा शर्मण था। जैन धर्म पुनर्जन्म और कर्म बाद में क्या करता है, विश्वास करता है। यानी कि पुनर्जन्म यानी कि मानव का जन्म फिर से होगा, और कर्म प्रधान होना चाहिए, यानी कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। अब देखते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में क्या महत्व चीज़ें हैं आपकी परीक्षा की पॉइंट से। इसमें देखिएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध थे। इन्हें एशिया का ज्योतिर्पुंज भी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसकी है, इन्हीं के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। ठीक ना, लाइट ऑफ एशिया। चलिए गौतम बुद्ध का जीवन परिचय हम देख लेते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय, इसमें जन्म जो है कब हुआ था इनका, 563 में। कहाँ पर हुआ था, कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी जो है आज वर्तमान में जो है कहाँ पे है, कहाँ पे है वर्तमान में, वर्तमान में जो है ये अब चला गया नेपाल में। क्योंकि उस समय कहाँ पे था, ये सिद्धार्थनगर वाले डिस्ट्रिक्ट में था, उत्तर प्रदेश में। बचपन का नाम इनके क्या था, सिद्धार्थ था। पिता जो है शुद्धोधन थे, साकगढ़ के मुखिया थे। माता जो है यशोमत या माया देवी थी। लेकिन इनकी माता की मृत्यु, इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। इनकी देखभाल इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी, यानी कि राजा शुद्धोधन जो है क्या कर लिए, इनकी मौसी से शादी हो गई इनकी, तो उसकी बाद देख रेख यही करने लगी। पहले होता था ना प्राचीन, अभी कुछ समय से जो है ये नहीं हो रहा है प्रचलन। पहले क्या होता था कि अगर बड़ी बहन की शादी हुई है परिवार में, तो जिससे के साथ हुई है, तो अगर बड़ी बहन की मृत्यु हो जा रही ससुराल में, तो उनकी जो है छोटी बहन को जो है क्या कर दिया जाता था, विवाह कर दिया जाता था। ऐसी परंपराएं थी। वहीं देखिएगा पत्नी, पत्नी कौन है, यशोधरा है। पत्नी कौन है, यशोधरा है। ठीक ना, इनकी पत्नी यशोधरा है। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया था। पुत्र कौन था, एक पुत्र इनके हुए थे राहुल, जिनका नाम क्या था, राहुल था। गृह त्याग कितने, और महावीर स्वामी जो है 30 वर्ष की अवस्था में, लेकिन ये जो है 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध क्या करते हैं, गृह त्याग करते हैं। आयु में जो है गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में जो है महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। रट लीजिए इस पॉइंट को, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है गृह त्याग की घटना को, महाविनिष्क्रमण। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। उपदेश यानी ज्ञान जो दिए थे, प्रथम उपदेश को
धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। वहीं बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। यहाँ पर जो है 21 वर्षावास बिताए थे, यानी कि 21 वर्षावास यहीं पर बिताए थे दोस्तों, श्रावस्ती में ही। जब बुद्ध ने अपने उपदेश जो है किस भाषा में दिया था? उन्होंने अपनी भाषा प्राकृत और किस में? संस्कृत में दिया था, यानी कि महावीर स्वामी, ठीक है ना। लेकिन बुद्ध की जो है भाषा क्या थी? यानी कि पाली भाषा थी। बौद्ध धर्म में जो है उनकी उपदेश की पाली भाषा थी। यही मृत्यु देखिएगा 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था, नामक नगर पर हुआ था। यहीं पर जो है क्या किया गया? उत्तर प्रदेश का एक हवाई अड्डा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाया गया है कुशीनगर में, ठीक है ना, यहीं पर, इन्हीं के उपलक्ष्य में। अब हम चलते हैं आगे। देखिएगा इसमें क्या दिया गया है? गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीक। इस प्रतीक को याद कर लीजिएगा। प्रतीक क्या है? इसमें जन्म है, जन्म का चिन्ह क्या है? कमल एवं साढ़ है। गृहत्याग की घटना क्या है? घोड़ा, यानी कि घोड़ा इनके जो है क्या था? घोड़े का नाम जो है कंथक था, है ना। चलना जो है इनका यानी कि सार्थक था। उसके द्वारा जो है क्या किया गया था? रथ के द्वारा जो है इनको क्या पहुंचाया गया था? कहाँ पे? जंगल में, यानी कि उस समय राजगिरी के आसपास जो है इनको छोड़ दिया गया था। वहाँ जा कर के विंध्य की वो घाटियों में ले जा कर के इनको। उसके बाद ज्ञान क्या? ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको जानते ही हैं आप, ये पीपल वृक्ष के नीचे। उनको जो है महावीर स्वामी को किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष, यानी बरगद के नीचे। लेकिन इनको गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे? किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे। निर्वाण जो है, निर्वाण यानी कि निर्वाण इनका पद चिन्ह था। निर्वाण क्या था? पद चिन्ह था। पद चिन्ह था। इनके पद चिन्हों पर जो है इनके अनुयायी चलते थे। मृत्यु जो है क्या है? मृत्यु जो है आज आप लोग सारनाथ का स्तूप देखते होंगे, क्या है? उसको जो है कई भग्नावशेषों में बांटा गया, जहाँ जहाँ पर उस इनकी मृत्यु का जो है यानी कि राख जो थी जला करके इनको अन्य अन्य स्थानों पर जो है क्या अजातशत्रु के द्वारा, अजातशत्रु के शासनकाल में हम देखेंगे अभी, वो जो है 7 भागों में बांट करके 7 स्थानों पर स्तूपों का निर्माण किया गया है। अब देखेंगे बौद्ध संगीत। बौद्ध संगीत से प्रश्न बहुत ही बनता है, चाहे जो प्रश्न हो गया या चाहे जो भी परीक्षा हो गई वहाँ से यहाँ से जो है संगीतियों से प्रश्न बनता ही है, ठीक है ना। और बौद्ध जैन धर्म में 2 संगीतियों को याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 संगीतियों को याद रखिएगा। इसमें देखिएगा प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुई थी? राजगिरी में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। पहला हो गया। प्रथम बौद्ध संगीत कब? 483। स्थान राजगिरी, अध्यक्ष महाकश्यप, शासक अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीत क्या है? 383। देखिए 483 100 माइनस करिए, 383। 383 द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली बिहार में है, ठीक है ना। सब कामिर जो है इसके अध्यक्ष थे, कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत जो है 250 या 251 ईसा पूर्व मिलता है। कहीं कहीं 247 भी आपको मिलेगा, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना है। इसके डेट के बारे में जो है अभी तक आयोग के द्वारा भी बड़ी परीक्षाओं में भी माना गया है 250, ठीक ना। उसके बाद ये कहाँ पर हुआ था? किस? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ? यानी कि पटना, ठीक ना। मोगलपुत्र तीस क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। अशोक के शासनकाल में ये संगीति आयोजित हुई थी। अब चलते हैं हम चौथी बौद्ध संगीत। चौथी बौद्ध संगीत में देखते हैं दोस्तों, चौथी बौद्ध संगीत जो है प्रथम शताब्दी यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? कुंडलबन कश्मीर है, कुंडलबन कश्मीर में हुआ था ये। इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। उपाध्यक्ष कौन थे भैया? कनिष्क थे, ठीक ना। यानी कनिष्क नहीं, इसके अध्यक्ष जो है वसुमित्र तो थे ही। और उसके बाद उपगुप्त जो है इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। उपगुप्त जो है इसके क्या बनाए गए थे? उपाध्यक्ष बनाए गए थे। लेकिन किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कुषाण वंशी शासक थे, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वहीं देखिएगा चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बंट गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद जो है बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा था? 2 भागों में बटा था। 2 भागों में, यानी कि एक हीनयान दूसरा महायान है। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। एक सुत्त पिटक है जिसके अनुयायी यानी कि संकलनकर्ता कौन थे? संकलनकर्ता इसके जो है दोस्तों आनंद थे, इनके प्रिय शिष्य थे आनंद, ठीक ना। प्रिय शिष्य आनंद के द्वारा विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक हैं। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? पाली भाषा में किया गया। बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार क्या था? वैशाख पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख महीने मनाते हैं ना आप, देखते होंगे बड़े ही
इस समय जो है वर्तमान सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, इसको जो है बड़ा ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बैसाख पूर्णिमा के दिन जो है बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब देखेंगे एक धर्म बचा है क्या, ईसाई धर्म। ईसाई धर्म में देखते हैं दोस्तों, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। ईसा मसीह थे, बस इतना ही जानते रहिए इसमें। जी, ईसाई ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे, ईसा मसीह थे। इन्हें यीशु नाम से भी पुकारा जाता है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है, बाइबिल है। बाइबिल को याद रखिएगा, ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बेथलेहम में हुआ था। कहाँ पर, जेरूशलम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा मसीह के जन्म को क्रिसमस के रूप में जो 25 दिसंबर को आप लोग मनाते हो, 25 दिसंबर किसका है, ईसाइयों का है, ठीक ना, ईसाई धर्म के लोगों का है। लेकिन ये दक्षिणी ध्रुव का क्या है, सबसे बड़ा दिन भी क्या 22 दिसंबर को माना जाता है ना, 22 दिसंबर को, क्योंकि सूर्य जो है सीधा दक्षिणी गोलार्ध में यानी कि मकर रेखा पर चमकता है। इसीलिए जो है, इसीलिए क्या है भैया, यहाँ पर जो है इसका किया गया है। देखिएगा अगला जो है, आगे देखिएगा इसमें आगे क्या है, इसको जो है फ्लाइट मोड पर हम लगा दें थोड़ा, यही तो कमी है। देखिएगा आगे आगे क्या है भैया, इस्लाम यानी कि ईसा मसीह के बारे में और क्या हम जान सकते हैं। एक पॉइंट और है इसमें महत्वपूर्ण। एक पॉइंट ये है कि इनको जो है, ईसा मसीह को फांसी रोमन गवर्नर पोंटियस के द्वारा चढ़ाया गया था। देखते होंगे आप, यानी कि प्लस का निशान जो बना था, यानी कि इनका निशान है प्लस का निशान, ठीक ना, किसका है, ईसाइयों का है। चलिए इस्लाम धर्म के बारे में दोस्तों जो है हम देख लेते हैं एक एक करके, क्योंकि प्राचीन इतिहास जो है ताकि आप लोगों का कवर हो जाए। इसमें देखिएगा जो महत्वपूर्ण है होमगार्ड वालों के लिए, इतना ही सफिशियंट है। बहुत ज़्यादा पढ़ना वढ़ना है नहीं आपको, ठीक ना, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। देखिएगा इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में जो है मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, तथा माता का नाम क्या था, अमीना था। इनकी माता का नाम अब्दुल्ला और हाँ, माता का नाम जो है क्या था, अमीना था, जबकि पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला था। याद रखिएगा। उसके बाद इनके चाचा क्या थे, अबू तालिब थे। चाचा जो है क्या थे, अबू तालिब, अबू तालिब। चलिए इतना नहीं पूछेंगे आपसे। यहाँ पर देखिएगा हज़रत मोहम्मद साहब को जो है 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके जो है कहेंगे एक दूत आया था, जिब्राइल नामक दूत जो है इनको जो है क्या दिया था, ज्ञान, यानी कि इनको संकेत दिया था। 622 ईस्वी में जो है पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में क्या कहा गया, हिजरी संवत। आप लोग याद रखिएगा, हिजरी संवत जो है इस्लाम धर्म में कब है, 622। बस यही जो है, क्योंकि ये मक्का से पैगंबर साहब मक्का से मदीना को वापस आ चुके थे। जो हज यात्रा करते हैं कहाँ पर जाते हैं, यही मक्का ही जाते हैं ना, क्योंकि मक्का से मदीना, ये जो है मक्का में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वहाँ से जो है ये मदीना चले आते हैं अपने अनुयायियों के साथ। देखिएगा हज़रत मोहम्मद साहब की शादी जो है 25 वर्ष की अवस्था में हुआ था। किसके साथ हुआ था, खदीजा एक बूढ़ी औरत थी, उसके साथ जो है विधवा थी, उसके साथ हुआ था इनके साथ इनका विवाह। कुरान इस्लाम धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में इन्हें मदीना में दफनाया गया। इन्हें कहाँ दफनाया गया, मदीना में दफनाया गया। हज़रत मोहम्मद साहब के जन्म के उपलक्ष्य में ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार भी मनाया जाता है। चलिएगा आगे आगे क्या है दोस्तों, इसमें जो है ये धर्म हो गया, धर्म जो है हो गया है। इसमें पारसी धर्म एक देख लीजिए, उसके बाद सिख धर्म। तब हम कल की क्लास में जो है प्राचीन इतिहास जो है दूसरे एपिसोड में आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा पारसी धर्म के संस्थापक कौन से, जरथुरुष्ट थे, जो कि ईरानी एक ईरानी थे। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुरुष्ट से। इनकी शिक्षाओं का संकलन जो है जेद अवेस्ता में, किसमें, जेद अवेस्ता में मिलता है। कहाँ पे, जेद अवेस्ता में मिलता है, जेद अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। पारसियों का क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। जैसे बाइबिल जो है ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है, हमारा जो है क्या है, श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का। वैसे जो है इनका जो है क्या है, प्रमुख धार्मिक ग्रंथ क्या है, जेंद अवेस्ता नामक ग्रंथ जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ। पारसियों का प्रमुख त्यौहार नवरोज है। नवरोज त्यौहार जो है आप अभी आगे पढ़ेंगे बलबन, नवरोज त्यौहार को वही जो है भारत लेकर के, ईरानियों से लेकर के आया था, ठीक ना, ईरान से।
चलेंगे हम आगे। सिख धर्म तो आप लोग जानते ही होंगे। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव ने जो है ये सिखों के क्या थे, पहले गुरु थे। गुरु नानक देव ने जो है लंगर लंगर और पंगत व्यवस्था का प्रचलन कराया। इन्होंने ही अनेक संगत यानी धर्मशाला स्थापित किए। अच्छा, ऐसा क्यों किए थे? लंगर व्यवस्था जो है जात पात को ख़त्म करने के लिए, यानी कि सभी जाति धर्म के लोग जो है एक साथ बैठ करके भोजन पा सकें, यानी कि पंगत, उसी को पाना कहते हैं, पा सके। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब, जो कि आज पाकिस्तान में अवस्थित है, ननकाना साहिब, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था दोस्तों। अब देखिएगा, इन गुरु नानक देव की मृत्यु कब हुई थी? मृत्यु के बारे में भी सवाल आ जाता है। मृत्यु जो है 1539 में करतारपुर में हुआ था इनका। क्या मृत्यु? गुरु अंगद सिखों के जो है दूसरे गुरु थे। इनका मूल नाम क्या था? लहना था। लहना था, इनको प्यार से जो है लहना के नाम से पुकारते थे। कौन? ये यानी कि गुरु नानक जी। इनकी लिपि जो है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ करता जो है यही लहना ही थे, जो कि सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। वहीं देखिएगा, उसके बाद फिर सिख धर्म के जो है कई गुरु, यानी कि 10 गुरु हुए थे समय समय पर। इनके गुरु लहना के बाद जो है इसमें जो है चौथा जो है बने थे रामदास बने थे। उसके बाद उन्हीं के पुत्र जो है गुरु अर्जुन देव बने थे। देखिएगा, जो महत्वपूर्ण है वही जानिए, बस ज़्यादा कहानी मत जानिए, क्योंकि आप लोग जो है ज़्यादा तो आपसे लेना देना है नहीं, बस परीक्षा के पॉइंट से आप लोग जानते रहिए बस। देखिए, गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। इन्होंने आदि ग्रंथ साहिब की रचना किया था। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दिया था। अच्छा, कैसे इनका जो है देखिएगा, ये जहांगीर का एक पुत्र था। जहांगीर का क्या एक पुत्र था जो खुसरो नाम था। खुसरो ने जो है विद्रोह कर दिया था दोस्तों, यानी कि 1606 में जो है विद्रोह करके क्या किया था, ये जा करके इनसे सुरक्षा मांगा था गुरु अर्जुन देव से। गुरु अर्जुन देव ने जो है सुरक्षा देने से उसको जो है इनकार न करके उसको मदद दे दी। मदद देने के उपलक्ष्य में जो है बादशाह यानी कि जहांगीर खींच गया, यानी कि उनसे जो है कहा कि आप जो है अगर हमारे पुत्र को जो है आप सहायता देंगे तो आपको जो है 3 लाख रुपया जुर्माना और जो है आपको इस्लाम धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हम स्वीकार नहीं करेंगे, उसके बाद आप चाहे जो कर लो, हम तैयार हैं। इसने जो है क्या किया, खुसरो की आंखों में जो है वहाँ पर ले कर के आया अपने राजमहल, अपने पुत्र को ही आंख में जहर डलवा दिया। उसके बाद यहाँ आप खुलदाबाद देखे होंगे, कहाँ पे? इलाहाबाद, प्रयागराज में खुसरो बाग अवस्थित है। यहीं पर जो है इसकी माता मानबाई को भी दफनाया गया था। ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु, अभी मुगल साम्राज्य देखेंगे उसको। ये सिखों के 10वें गुरु कौन थे? अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म जो है 1666 में पटना साहिब, यानी कि पटना साहिब जो बना हुआ है गुरुद्वारा, वहीं पर इनके जन्म के उपलक्ष्य में इनका जन्म जो है पटना में हुआ था। इनके निवास स्थान को क्या बोलते हैं? आनंदपुर साहिब के नाम से हम जानते हैं। जो गुरुद्वारा है बिहार में, पटना में, वही है। इन्हीं की याद में जो है बनाया गया, जन्म की याद में। उसके बाद इनका जन्म तो हुआ था पटना में, लेकिन इनकी मृत्यु जो है महाराष्ट्र के नांदेड़ में हुआ था। महाराष्ट्र के नांदेड़ में, नांदेड़ साहिब के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक ना, नांदेड़ साहिब के नाम, वहाँ भी एक गुरुद्वारा है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, कहाँ पे? खालसा पंथ है। खालसा पंथ की स्थापना जो है 1699 इसमें बहुत बार पूछा गया दोस्तों, इसको जो है रट लीजिए। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु के द्वारा किया गया था? 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। वहीं 1699 में देखेंगे, 1699 में जो है क्या किए थे, खालसा पंथ की स्थापना बैसाखी के दिन, यानी कि बैसाखी पूर्णिमा के दिन गुरु गोविंद सिंह ने किया था। गुरु गोविंद सिंह ने किया था। चलिएगा, बस क्लास यहीं तक आज की। अब सिकंदर के बारे में हम कल पढ़ेंगे। उसके बाद सारी जो है डायनेस्टी, कल हम प्राचीन इतिहास ख़त्म कर देंगे। 2 ही क्लास होगी आपकी, जो यही रट के आप चले जाइएगा, 1-2 बार चले जाइएगा। उसके बाद जो लोग नए इस पर जुड़ें जो है चैनल पर, आप लोग जो है मोबाइल का नंबर दिया गया, इस पर व्हाट्सएप कर दें, उनको जो है PDF उपलब्ध हो जाएगी। हमारा मोबाइल नंबर है 89 24 87 49 42। ठीक है ना। इस पर जो है आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो भी चीज़ें आपको ना मिल सकी हो उसको जो है हम उपलब्ध करवा देंगे। आपको सारा मैटर मिल जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, आप सिलेक्शन लीजिए, होमगार्ड बनिए। ठीक है ना।
चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।